डॉक्टर साहब, आपने ज़िक्र किया कश्मीर और फॉरेन पॉलिसी का। वो भी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, दोनों एक ही बातें हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। कश्मीर को फॉरेन पॉलिसी से अलग बात तो नहीं है, ठीक है ना जी। कश्मीर फॉरेन पॉलिसी, अच्छा जी। गैर मुसर पार्लियामेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्चर्ड इकॉनमी, जिसके बारे में मेरा तो अपना है कि इसकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और इसके जो मसल्स हैं वो रैप्चर हो चुके हैं। ये सारी बातें गुज़श्ता चंद सालों से मैं एक बहुत मातम कर रहा हूँ एक बात का। आपने तमाम बातों का जिक्र किया और 100% दुरुस्त किया। ये ज़बान ज़द-ए-आम है, दर्जा बदर्जा मसलन गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये गरीब आदमी का मसला है। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो इकॉनमी के बारे में बात करता है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है। सो बेसिकली आपके मुख्तलिफ तबकात के जो ज़बान ज़द-ए-आम मौज़ूआत हैं, आपने उन सबको बयान किया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए ये तमाम तर चीज़ें सेकेंडरी हैं। अच्छा, मैं चंद सालों से चीख रहा हूँ जिसकी तरफ मुतवज्जो होने की मेरा ख्याल है हुक्मरानों की कैपेसिटी ही नहीं, इनके अंदर वो इस्तेदाद ही नहीं कि ये उसको समझना तो दूर की बात है कि उसकी अहमियत भी जान सकें। मैं मुसलसल एक बात लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान इक्तिसादियात का नहीं है, अखलाकियात का है। ये मुल्क अखलाकियात के हवाले से मुकम्मल तौर पे कलैप्स कर चुका है। आज मैं पढ़ रहा था ये जो सानिया निश्तर हैं कि बुर्का पहन के पता नहीं कितने महीने जाती रहीं और वहाँ लोडेड विद वो गोल्ड की बैंगल्स और गाड़ियों पे आके वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट गरीब तरीन लोगों के लिए जो प्रोग्राम हुकूमत ने लॉन्च किया, उसको भी कौन लूट रहा है? जो लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं और वो ख़वातीन हैं जिन्होंने, ये आज के अखबारों की बात कर रहा हूँ मैं और सानिया निश्तर के हवाले से। चंद हफ्ते पहले आपकी एक जलती हुई ट्रेन पूरा पाकिस्तान देखता है। 70, 75, 76, 78 लोग मर जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं। सारा दिन चैनल्स पे वो तमाशा, वो हौलनाक मनाजिर देखती कौम। अगले रोज अखबारों के फ्रंट पेजेस भरे होते हैं डॉक्टर साहब, और उससे अगले रोज फिर ये गयूर और बाशऊर पाकिस्तानी ये लेके पहुंचे होते हैं वही गैस सिलेंडर्स, वही चूल्हे। बेसन से लेके दूध तक इस मुल्क में खालिस कोई शय नहीं है, ठीक है। तालीमी इदारे आपके उजड़ चुके हैं। आप बच्चे के कान में अजान देते हो, नौजायदा बच्चे के, और फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए रिश्वत देते हैं। मैं वाइट कॉलर या को निस्बतन बेहतर लोगों की बात नहीं, गरीब गुरबा की बात कर रहा हूं। माँ मर गई, बाप मर गया, नमाज जनाजा दुआ होती है ना, दुआ की, कफन दफन किया, फातिहा पढ़ी और जाके रिश्वत दी कि जी वालिद फौत हो गए हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। हुजूर डॉक्टर साहब, आपके तवस्सुत से आपकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी एक फॉलोइंग है, हाथ जोड़ के इन लोगों से भी, मैं पहली बार ये बात नहीं कर रहा कि अखलाकियात का बहरान जब तक ख़त्म नहीं होगा। वो आपके तो साबिक चीफ मिनिस्टर पे इल्ज़ाम है कि कफन चोर है, केस भी नहीं कर रहा, बैठा भी उधर ही है। डेविड रोज कह रहा है कि ये आदमी खा गया जल्जला जदगान की इमदाद खा गया। उसके बड़े भाई को उन्होंने लिखा पायरेट्स, पेंट हाउस के पायरेट्स, वेरी कजाक डक। वो भी इंग्लैंड में मौजूद है, केस ही नहीं कर रहा है। ऑफर भी की है मैंने कि तमाम अखराजात मैं देता हूं, अगर तुम केस जीत जाओगे तो इतने तुम्हें वहां पैसे मिलेंगे कि मेरे पैसे वापस कर देना। ये तक तो किया। तो आपका कुछ भी ठीक नहीं होना।
ये भयानक ताली दो हाथ से बज रही है इस मुल्क की के अशराफ और अजलाफ, इलीट एंड द कॉमन मैन, अवाम और हुक्काम, दोनों के दरमियान कंपटीशन है कि कौन बर्बाद। अब एक एक करके देख लें आप। इक्तिसादियात है, अखलाकियात एक खास तरह की चाहिए कारोबार के लिए, हुजूर नहीं चलता। अरबों की क्या थी इक्तिसादियात, हुजूर के लिए क्या मुश्किल था, एक दुआ मांगते चलें। तेल गैस का तो जमाना नहीं था, ओद के पहाड़ से वो उगलने लगते सोना और चांदी, क्या प्रॉब्लम था, क्या निकला वहां से, कुछ भी नहीं। इंसान साजी की अखलाकियात, वो तो मैं कायनात की सबसे बड़ी हस्ती की मिसाल दे रहा हूं। एक आम दुनियादार जनरल तमोजन, जिसे हम और आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं, हुजूर उसने क्या किया, आवारा, बदकार, डिसिप्लिन से आरी, रेजिमेंटेशन से महरूम, किसी टारगेट, किसी हदफ के बगैर जिंदगियां गुजारने वाले और आपस में एक दूसरों के साथ जानवरों और कुत्तों की तरह लड़ने वाले मंगोलों को उसने इकट्ठा किया। फिर क्या हुआ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इकॉनमी, अच्छा इकॉनमी भी बुनियादी तौर पे देखें, उसमें क्या है, वर्क एथिक्स होते हैं, जान तोड़ मेहनत होती है, क्रिएटिविटी होती है, जेन्युइननेस होती है, कंपटीशन होता है, जिसके लिए मेरे जैसा चबल तो नहीं क्वालिफाई करता। नकाल, चोर, झूठे, दो नंबरिए कहां किधर क्या कंपीट करेंगे, टैक्स चुराने वाले। यहां अपर मिडिल क्लास का आदमी जो सैलरीड है वो ज्यादा टैक्स देता है, पूरी लिबर्टी मार्केट और कराची पता नहीं कौन सी रोड, मैंने अखबारों में पढ़ा था जितना वो साल का टैक्स देते। तो क्या होनी है आपकी इकॉनमी। अच्छा, अखलाकियात ने सब कुछ तबाह किया, जिसमें नंबर 1 इकॉनमी है। अगर हुक्मरानों ने भी लूटा तो कोई दर्द दिल होता, कोई अखलाकियात होती, कुछ सर पांव होता, कुछ ज़मीर होते, वो इतनी बेरहमी से इस मुल्क को नोचते लूटते। यहाँ पर एक सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा, और वो ये है कि आप ये तस्वुर करते, लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान जो इस वक्त इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने बहुत सब्ज़ बाग दिखाए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब उन्होंने उलट कर दिया है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीरों की बात नहीं सुनते हैं, कोई वज़ीर उनके सामने स्टैंड नहीं ले सकता है, उनकी मुखालफत नहीं कर सकता। एक तो ये राय है। एक राय ये है कि इमरान खान साहब एक शैडो कैरेक्टर वज़ीर आज़म है, सारे फैसले कहीं और से हो रहे हैं, लोग कहीं और से अपॉइंट किए जा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं सर, मुख्तसर दोनों स्टेट को? नहीं डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि एक न्यूयॉर्क के गवर्नर का एक जुमला सुने आप, सुभान अल्लाह, पूरी मॉडर्न पॉलिटिक्स की समझ आ जाती है। डेमोक्रेसी पूरी तरह नंगी होकर सामने आ जाती है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। उसने कहा था, वी कैंपेन इन पोइट्री बट वी गवर्न इन प्रोज। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, कैंपेन चला रहे होते हैं, तो वो शायरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब गवर्न करने का वक्त आता है तो वो शायरी की बजाय वो नसर में होती है, यानी वो इतनी सुरीली नहीं होती, इतनी बावजन नहीं होती। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि इमरान के सामने बोलता कोई नहीं। जी मुझे एक बात बताएं, भुट्टो के सामने कोई बोलता था? जो बोले वो कितना जलील हुए। जे रहीम जैसा ब्रिलियंट बुजुर्ग आदमी, सीनियर आदमी, ऑनेस्ट आदमी, अपराइट आदमी, उसकी तजलील उस लेवल पे की गई कि बंदा, हम दो बालिग लोग हैं, लेकिन चूंकि बच्चे भी सुन रहे होंगे, नौजवान आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, ख़वातीन भी, तो मैं बात ही नहीं कर सकता। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या किया था ये कसूर वाले सलमान एमएनए और उसके ख़ानदान के साथ? भुट्टो के सामने कौन बोलता था? आपका कल्चर ही नहीं है। मियाँ साहब इज ऑलवेज राइट को बोलता है। कभी देखा है इस आदमी टीवी पे लोगों को मिलते हुए देखा है इसके साथ? शर्म आती है। अब हाथ बांध के जहां इत्तेदाज आसन कल के एक बच्चे के सामने खड़ा होगा और सर फेंक के परवेज रशीद
मरियम के पीछे 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 एक दरबारी सा बेचारा। ये तो कल्चर है आपका। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, फिदवी, ओबीडियंटली योर्स, ये कल्चर है आपका। तो ये सारी बातें जो आप गिना रहे हैं, इसमें नई बात कौन सी है? अच्छा, जिस तरफ आपने इशारा किया है वो भी मुझे बताएं, उसमें भी कोई नयापन है। अच्छा, टीम की नाअहली है, भुट्टो से ज़्यादा नाअहल टीम किसी की होगी? दीदावर एक किताब है मौलाना कौसर नियाजी की, वो खुद दिखता है कि मुझे डांट के भगा दिया भुट्टो साहब ने कि चलो कोई आ रहा था, कोई हेड ऑफ द स्टेट, पता नहीं कहाँ उसका कोई डिनर विनर था, ये पता नहीं क्या था, तो कौसर नियाजी बेचारा ज़ाहिर है मौलवी आदमी, सीधा बेचारा लो मिडिल क्लास का बंदा, धक्के खाते कूते पहुँच किया। यही सियासतदानों का प्रॉब्लम है। ये तो खानदा भी नहीं होते प्रॉपरली, इनकी कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत नहीं हो। भाई या पटवारी तो रखते नहीं हो। आप एक घर में कुक रखना हो तो आप उसकी जान अजाब कर देते हो कि तुम्हें ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। गार्ड आप घर में रखते नहीं हो जब तक आप चेक नहीं कर लेते कि इसके पास लाइसेंस है, असला प्रॉपर है, चलाना आता है। मुल्क हवाले कर देते हो आप बिल्कुल ही गामों माजों के। तो यही कुछ होना है। भुट्टो की कैबिनेट क्या थी मुझे बताएं आप? इफ्तिखार तारी मरहूम, ये वो बददियानत नहीं थे, वो चोर नहीं थे। चोरी तो ज़ियाउल हक, और ज़ियाउल हक भी क्या, फिर ये नवाज शरीफ इस मुल्क में डकैती, चोरी, ये लफ्ज़ जो हैं, लिफाफा जर्नलिज्म, ये कब्ज़ा ग्रुप, ये प्लाटोक्रेसी वगैरह, ये सारा पुलिस में 2 नंबर लोगों को भर्ती करना, वांटेड लोगों को, ये सारा कल्चर तो नवाज शरीफ लेके आया। वो बेईमान नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, बेवकूफ़ थे सारे के सारे। कौसर नियाज़ी कहता है मुझे डांटा, मैं 3 पीस सूट के साथ वो खेड़ी चप्पल, जो पिशावरी चप्पल टाइप होती, कोहाटी चप्पल टाइप पहन के आ गया। नालायक, उनको पहनने की भी तमीज़ नहीं थी। कौन इनमें मुझे बताएं? एक डॉक्टर मुबशर हसन इंजीनियर थे, उनको अलफ बे नहीं पता थी गवर्नेंस की। मुमताज़ भुट्टो टैलेंटेड कज़न, क्या था बैकग्राउंड? वो नाड़ियों का टोला था, ऐसा से सीख गया। खुद नवाज शरीफ देख लें, काउंसलर हारा हुआ एक, 2-4 साल कारोबार बाप के साथ इसने किया था। जिस उम्र में आए हैं मुझे बताएं कि जब ये तालीमी इदारों से फारिग हुए तो 4 साल 5 साल से ज़्यादा तजर्बा इनका कारोबार का भी कोई नहीं, और वो भी बड़ा बी क्लास किस्म का। ये कौन सा अफलातून था? ये इब्राहिम लिंकन था। ये इसके साथ जितने भी हैं, हसन इकबाल, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट में मुलाजमत करता था। ये सारे के सारे कौन हैं? ये तजर्बा कहते हैं नहीं है जी। तजर्बा नहीं है तो तजर्बा लेके को मां के पेट से आता है। इट लर्निंग एंड डूइंग एट द सेम टाइम, इस मुल्क का ये प्रॉब्लम है। या तो आपको बड़े कोई तोप, आप जैसा मैं हूं वैसे ही हुक्मरान डॉक्टर साहब मुझ पे मुसल्लत कर दिए गए। मैं नाअहल हूं, मैं नकम्मा हूं, मैं गैर मेहनती हूं, मैं फोकस्ड आदमी नहीं हूं। इसी तरह के लोग हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें हम? जिस तरह का दूध होगा मक्खन उसका वैसे तैयार होना है ना। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? को भुट्टो की टीम को बहुत आला थी? बिल्कुल नहीं। जब तक उनको मामलात की समझ आई है तब तक भुट्टो फारिग हो चुका था। नवाज शरीफ है कि कोई किसी का नाम दे इनमें से, बड़े को फन्ने खान हो, को मजलिस शूरा में कोई धक्के तुक्के खाए, कोई चौधरी निसार अली खान टाइप को 2-4 बंदों के अलावा सारे कौन है? कुछ भी नहीं, सिफर बैकग्राउंड। तो उसी तरह का ये टोला है। इसमें क्या है ऐसी हैरानी वाली बात? ये टोला भी वही है। ठीक है सर, मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर सर। वो सवाल ये है कि जाहिर है जब आदमी कॉम्प्रोमाइज करेगा सर हुकूमत के लिए, तो फिर तो सर यही टीम मिलेगी ना सर, ऐसे ही सूरत हाल होगी। और फिर आपकी कैपेसिटी नहीं, जैसे भी कहा, कैपेबिलिटी भी नज़र नहीं आ रही, और फिर आपकी नीयत जो आपने पहले दिखाई थी वो तो सारी की सारी समुंदर की लहरों में बह गई सर। आज तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है, ना हुक्मरानों में, ना लीडरशिप में यानी वज़ीर आज़म में, ना हमें काबीना में नज़र आ रहा है। मुख्तसर इस पे ज़रा कमेंट चाहिए सर। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि मैं आपके ख़यालात से अदम इत्तेफाक नहीं कर रहा, चूँकि अगर आपको याद हो और आप उन दिनों में इस मुल्क में हों, आई वॉज द फर्स्ट वन कि ये क्या हो रहा है, ये बग़ैर तैयारी के आ गए। उस पर बड़े कॉलम भी लिखे गए, उस पर प्रोग्राम्स भी लोगों ने किए कि ये हसन निसार को क्या हो गया, ये अगर ये भी कह रहा है तो फिर
तो मैं बुनियादी तौर पे आपसे इत्तेफाक करते हुए थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। आपके पास चॉइसेस क्या हैं, यहाँ से शुरू होते हैं ना जी। मेरे और आपके पास चॉइस क्या है? जिन्होंने बर्बाद कर दिया, उजाड़ के रख दिया। बल्कि मैंने एक बार प्रोग्राम में माफ़ी मांगी, मैंने कहा सिंध को इन्होंने खंडर में तब्दील कर दिया। फिर मैंने खुद को करेक्ट किया और मैंने कहा नहीं, खंडर में उदासी होती है, वीरानी होती है, उजड़ा हुआ होता है, उसमें गंदगी और गलाजत नहीं होती। इन्होंने पूरा कराची का सेंस सारा डस्टबिन में तब्दील कर दिया। तो साल एक पहले को खबर थी, कोई जज साहब वगैरह वो गाड़ी में बैठे हुए, शीशे चढ़े हुए, एसी चल रहा, उनका सांस उखड़ना शुरू हो गया। वो गए थे, कोई पता नहीं नवाबशाही या कहीं कोई हाई कोर्ट के, कोई सिंध के जज थे। तो जरदारी साहब को ले आते हैं, अच्छा नवाज शरीफ को, ये जलजला जदगान के पैसे खाने वाला 50,000 मुकदमे हैं इस पर, बिल्कुल पता है टीटियों का अंबार है। शहबाज शरीफ को ले आते हैं। चलें, हम आई एग्री विद यू। मौलाना फजलुर रहमान बहुत अच्छे आदमी हैं, बारिश हैं, सोम सलात के पाबंद हैं, उनको ले आते हैं। सिराजुल हक को चांस दे के देख लेते हैं। चॉइस क्या है? ज़िंदगी में बाज़ौक़ात बहुत इस तरह बंदा, अफराद भी और अक़वाम भी इस तरह और उनके पास चॉइसेस ही कोई नहीं। अब अच्छा रह गया इमरान, तो मैं एक बात आपको बताऊं, विद ऑल माई फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जिसका मैं इजहार भी करता रहता हूँ। मुझसे गिला भी पीटीआई का वर्कर मुझसे और तरह की तवक्को करता है, चूँकि हमारी तरबियत ही नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रही। आप कभी एडमायर कर रहे होते हैं, कभी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हो। मैंने कहा मेरे लिए तो वो ऐसे ही है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे मेरा बच्चा हो, मेरा कोई दोस्त हो करीबी, अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, मैं तारीफ़ करूँगा, उसके ग्रेड्स गिरने शुरू हो जाएंगे, मैं उसे कहूँगा होश करो या अकल कर। सो सिंपल। हम बहुत इस मामले में जालिम लोग हैं। अगर पीटीआई का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का हमायती, वो बेशर्मी की हद तक आंखें बंद करके और बड़ा फख्र करते हैं इस पर कि हम तो अपना तड़ाक उठते हैं। ये पंजाब का एक्सप्रेशन, पता नहीं आपको मैं डॉक्टर साहब कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। हम तो जी तड़ा, मतलब ये है कि मैं जिस धड़े से बिलोंग करता हूँ वो जो मर्जी करे, मैंने ढीठों बेशर्मों बेहयाओं की तरह उसके कसीदा गोई जारी रखनी है। तो हमारा मिजाज है, हमारा नेशनल इज्तिमाई किरदार है हम लोगों का, चॉइस कोई नहीं। अच्छा, इमरान का बहुत बड़ा देखें, बहुत बड़ा एज है। मैं ये भी समझता हूँ कि वर्ल्ड कप मुझे देखें, क्रिकेट की समझ नहीं है, अगर मैं कहीं झक मार जाऊँ मुझे माफ़ कर दें या मुझे करेक्ट कर दें। सुना ही है, मैं उस ज़माने में कौम पागल हुई फिरती थी कि क्रिकेट हाथ से वो निकल रहा है, वर्ल्ड कप ये वो, और जाते जाते हाथ से निकल के वो हाथ में आ गया। इमरान से जो मैं चूँकि उसको थोड़ा बहुत जानता हूँ, शनासाई कह लें आप, काफ़ी देरी ना एक हमारी जान पहचान है, तो एक फोकस्ड आदमी है और ऑनेस्ट आदमी है। मैं बताऊँ रब्बुल आलमीन बिल्कुल, मैं उसको ज़िंदगी में उसको अगर खैर मिली है, उसको इज़्ज़त मिली है, जहानत की वजह से नहीं मिली, ये मैं आपको बता दूँ। ना को वेल-रेड आदमी है वो, ठीक, उसको अल्लाह ने नवाजा उसकी नीयत के लिए और उसकी दयानत के, बस उसको जितनी इज्जत मिली है ये मैं आपको बता दूं, 72 साल की तारीख में एक बंदा ऐसा नहीं है। आप उसको मुस्तकिल मिजाज कह लें, आप उसको ढीठ कह लें, आप उसको जिद कह लें, वो आपकी मर्जी। 22 साल मुझे को माँ का लाल इस तरह मार खा के दिखाए। नवाज शरीफ को वो ब्रिगेडियर क्यूम, एक वो जनरल जिलानी थे, कान से पकड़ के उठा के गवर्नर हाउस में कुल्ला बैरे का उठा के उसके सर पे रख दिया। भुट्टो डैडी डैडी करता, अयूब खान को डैडी डैडी करते करते वो डैडी को गालियाँ गुलियाँ देनी शुरू कर दी। जिनकी पैदावार उनको, उसने तो जान मारी है, वो तो पीछे हटा ही नहीं। और ऑनेस्ट आदमी है। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में देखें, बात सुने, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं कोई एमए उर्दू, एमए जर्नलिज्म, मैस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा हुआ, मुझे सेंस है बिकॉज मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, प्रैक्टिस मैंने नहीं की। मैं इकोनॉमिस्ट तो डेफिनेटली नहीं हूँ, लेकिन मैं आम पढ़े लिखे आदमी की निस्बत
इन मामलात को थोड़ा बेहतर समझता हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में मेरा मुद्दतों से एक जुमला वायरल रहा ये बड़ी देर कि इस मुल्क का ना की इकॉनमी का पेंदा खाया गया है, इसमें समंदर भी डाल दो, ये भूखा नंगा रहेगा, बद से बदतर होता जाएगा। इमरान के होते हुए पेंदा लग गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जिसको उजाड़ा आपने कई अशरों, एक बीमारी है, एक आदमी को पहले तो डायग्नोज ही नहीं हुई, बंदा तड़पता रहा, मरीज, इकॉनमी का मरीज, आपका इक्तसादियात को ना बेचारी टूटती फूटती रही, उसका लिवर भी तंग उसको कर रहा था, उसके किडनीज भी वो प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रहे थे, उसका हार्ट भी ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था। अब डायग्नोज, तो हम 1.5 साल में 40 साल 35 साल की बर्बादियों की दास्तान का, या रातों रात SRO चेंज होते रहे, इन्होंने क्या नहीं किया तो हमें नजर नहीं आ रहा, पता नहीं।